एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टैलिटी का एपिसोड नंबर 31। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेस्परेट आइलैंड का मास्टर फैंगहान और उसके साथियों को फाइकिंग कोल्ड्रन में ट्रैप कर देता है, मगर फैंगहान ने उस कोल्ड्रन से बाहर निकलकर उस बंदे के साथ जबरदस्त फाइट करके उसे खत्म कर दिया। वो उस कोल्ड्रन को रिफाइन करने में लग जाता है और इसी दरमियान 2 दिनों के बाद वहाँ पर किंगवे अपने साथियों के साथ पहुँच गयी। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि किंगवे शाओलिंग और लोंगशान को वहाँ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। इधर लोंगशान शाओलिंग को बता रही थी कि इन लोगों के साथ साउथ सी का फ्री कल्टीवेटर है, आखिर ये लोग इस बंदे को अपने साथ लेकर क्यों घूम रहे हैं। शाओलिंग भी उस फ्री कल्टीवेटर यानी कि लॉर्ड शाओ को देखकर थोड़ा सा चौंक गई थी। इधर शाओशियान और किंगवे लॉर्ड शाओ को बताने लगते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे नाक में दम करके रखा था, और वो जो लाल कपड़ों में लड़की है उसे फैंगहान ने ही रेज किया, और ये लड़की कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। तो लॉर्ड शाओ किंगवे की सारी बातें सुनकर इन दोनों को ग्रीट करता है। वो कह रहा था कि मैं साउथ चाइना सी के नाइटलेस आइलैंड का लॉर्ड हूँ। दरअसल हम यहाँ पर डेस्परेट आइलैंड के बंदे को मारने आए थे। वो साउथ चाइना सी का एक वांटेड क्रिमिनल है और इसीलिए मैं अपने साथ मेरे बेटे शाओशियान और उसके दोस्तों को भी लेके आया ताकि ये लोग उस क्रिमिनल को मारने में मेरी मदद करें। लेकिन मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप लोगों ने उसे पहले ही निपटा दिया है। तो लोंगशान कहती हाँ, हमने उस मास्टर को खत्म कर दिया, इसीलिए अब आपको यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से आपने यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनकर किंगवे काफी ज्यादा भड़क गई थी क्योंकि उसे तो यहाँ का ट्रेजर चाहिए। तभी लॉर्ड शाओ कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने उस बंदे को तो खत्म कर दिया, मगर तुम्हें एक बात पता नहीं, उसके पास एक पावरफुल ट्रेजर था जिसमें ढेर सारी डिमोनिक एनर्जी है। उस ट्रेजर को शेनटोंग की फर्स्ट लेवल वाले डिसाइपल बिल्कुल भी रिफाइन नहीं कर सकते, और अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो बिना ट्रेजर के यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिसके बाद लॉर्ड शाओ तुरंत ही पैलेस की तरफ निकल पड़ा। ये देखकर लोंगशान काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि पैलेस के अंदर फैंगहान था। वो शाओलिंग से कहने लगी कि तुम इन लोगों के साथ डील करो, तब तक मैं उस लॉर्ड को जाकर रोकती हूँ। इतना कहकर वो तुरंत ही लॉर्ड शाओ के पीछे चली गई। इधर शाओलिंग ने भी किंगवे और उसके साथियों के सामने जंप लगा दी। वो कह रही थी कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। किंगवे कह रही थी कि तुम तो गुलाम की गुलाम हो, भला एक लेडी का रास्ता रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस पर शाओलिंग कह रही थी कि अपना मुंह बंद करो वरना जबान खींच के हाथ में दूंगी। इधर लोंगशान देखती कि लॉर्ड शाओ बड़ी ही तेजी से पैलेस के अंदर जा रहा है तो उसने तुरंत ही खुद को एक ड्रैगन में बदल दिया। अब वो ड्रैगन बड़ी ही तेजी से जाकर लॉर्ड शाओ का रास्ता रोकती है। साथ ही उस ड्रैगन ने पैलेस में जाने वाला रास्ता भी अपनी आइज से ब्लॉक कर दिया। ये देखकर लॉर्ड शाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब लोंगशान बड़ी ही स्टाइल के साथ उसके सामने अपने असली फॉर्म में आ गई। लॉर्ड शाओ सोचता है कि इस ड्रैगन गर्ल की स्पीड तो कमाल की है। वही दूसरी तरफ हमें 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंगहान उस कोल्ड्रन को रिफाइन करने में लगा हुआ था। तभी यान उसे बताने लगता है कि बाहर का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। मेरे ख्याल से पैलेस के बाहर एक एक्सपर्ट आ चुका है और वो बंदा शेनटोंग की 3rd लेवल का कल्टीवेटर है। और रही बात लोंगशान और शाओलिंग की, तो वो दोनों भी 1st लेवल की कल्टीवेटर है। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों भी उस बंदे को रोक पाएगी। तो फैंगहान एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके लोंगशान से बात करने लगता है। उससे पूछ रहा था कि बताओ वहाँ पर कौन आया, जिस पर लोंगशान बताने लगी कि तुम्हारे पुराने सभी दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन वो अकेले नहीं बल्कि उनके साथ एक पावरफुल कल्टीवेटर भी है। अगर हमें इनसे फाइट में जीतना है तो तुम्हें उस रिफाइनिंग प्रोसेस को पूरा करना ही होगा। उस किंग कोल्ड्रन का यूज करके ही हम इस बंदे को हरा पाएंगे, इसलिए जल्दी से उसे रिफाइन करो और तब तक मैं इसे रोक के रखूंगी। तो फैंगहान कहता है ठीक है, मैं जल्दी से इसे रिफाइन करके तुम्हारे पास आता हूँ। इधर लोंगशान लॉर्ड शाओ से कह रही थी कि हम युवा सिख के डिसाइपल हैं, अगर तुमने जानबूझकर हमारे साथ फाइट की तो इसका अंजाम बुरा होगा। हमारा युवा सिख तुम्हारे नाइटलेस आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन लॉर्ड शाओ तो वहाँ से जाने के लिए नहीं मानता, इसलिए लोंगशान ने सीधा उस पर अटैक करने के लिए जंप लगा दी, मगर शाओ ने तुरंत ही पीछे जंप लगाते हुए लोंगशान को ढकेल दिया। जिसके बाद लॉर्ड शाओ भी अपनी खतरनाक वेपन को समन कर लेता है और अब इन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। लोंगशान देखती कि लॉर्ड शाओ की ब्लेड काफी ज्यादा खतरनाक है, साथ ही उस बंदे की स्पीड भी कमाल की थी जिसके सामने लोंगशान टिक नहीं पाती। लेकिन उसे कुछ भी करके फैंगहान के लिए वक्त निकालना था, इसलिए उसने लॉर्ड शाओ पर दोबारा से हमला कर दिया, मगर ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है जिस वजह से लोंगशान को बार बार पीछे हटना पड़ा। इसलिए लोंगशान जमीन पर हिट करते हुए वहाँ पर ढेर सारे आइसबर्ग क्रिएट करती है, मगर लॉर्ड शाओ अपनी ब्लेड से उन सभी आइसबर्ग को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उसने लोंगशान को काफी पीछे पुश कर दिया था, जिसके बाद वो अपनी ब्लेड की मदद से लोंगशान को काफी ऊपर ढकेल देता है। वो तो सीधा माउंटेन पर ही जाके हिट हो गई थी, लेकिन वो वहीं से लॉर्ड शाओ पर थंडर गिराना शुरू कर देती है,
जिसके बाद लॉन्गशान ने कई सारे आइस डैगर बनाकर उस बंदे पर अटैक कर दिया। हालांकि वो बंदा उसकी सभी आइस डैगर से बचता जा रहा था। वो कह रहा था, लड़की तुम्हारी स्पीड तो कमाल की है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम उतनी पावरफुल नहीं जो अपनी स्पीड का सही से यूज कर पाओ। तब तक लॉन्गशान एक ड्रैगन में बदल चुकी थी, इसलिए लॉर्ड शाओ ने उस पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक किया, जिससे वो आइस ड्रैगन डिस्ट्रॉय होकर लॉन्गशान घायल होकर नीचे पटक गई। अब उसकी इसी हालत देखकर लॉर्ड शाओ जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि वाकई युवा सिख के डिसाइपल एक नंबर के बेवकूफ है। इन्हें तो फर्स्ट एंड थर्ड लेवल के दरमियान का गैप भी समझ नहीं आता। ये लड़की कमजोर होने के बावजूद भी इसने मेरे साथ पंगे लिए। मुझे तो युवा सिख के डिसाइपल से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इधर लॉन्गशान देखती है कि वो बंदा पैलेस के अंदर जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम शाओलिंग को देखते हैं, जिसने अभी अभी किंगवे के अटैक को डॉज कर दिया था। वो कह रही थी, किंगवे तुम एक नंबर की लूजर हो, तुम तो बस इस ट्रेजर के भरोसे ही मेरे साथ फाइट कर रही हो। ये सुनकर किंगवे इस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो तुरंत ही हुआ तियांडो ने दिए हुए ट्रेजर का यूज करते हुए दोबारा से शाओलिंग पर हमले करना शुरू कर देती है, जिससे वहाँ पर बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होने लगे। लेकिन शाओलिंग उन सभी को डॉज करते हुए वहाँ से भाग गई। अब ये लोग भी उसका पीछा कर रहे थे, तो शाओलिंग तुरंत ही वही के पत्थरों के आड़ में छुप गई। इधर किंगवे उससे कह रही थी कि तुम्हारा मास्टर फैंगहान किसी काम का नहीं, वो तो हमारा गुलाम था। अगर मेरी बहन उसे सपोर्ट नहीं करती तो शायद अभी भी वो हमारे घोड़े साफ करता, और तुम उसी की डिमोनिक सर्वेंट हो, इसलिए मेरे सामने तुम्हारी औकात किसी कीड़े से कम नहीं। जिसके बाद वो तुरंत ही गॉड पावर का यूज करते हुए वहाँ पर ब्लास्ट करना शुरू कर देती है। वो कह रही थी कि आज मैं तुम दोनों गुलामों को खत्म करके जीडियन पिग की गंदगी को साफ कर दूंगी। और तभी शाओलिंग उन पत्थरों से बाहर आ गई। वो बड़ी ही तेजी से वहाँ से भाग रही थी, इसलिए किंगवे ने तुरंत ही उस पर हमले करना शुरू कर दिया। वो कह रही थी, शाओलिंग शायद तुम्हें इनकारनेट होने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। जिस पर शाओलिंग जवाब देती है कि तुम्हारा गॉड मेरा होगा, उसके बाद देखते हैं कि तुम कितनी जबान चलाती हो। अब शाओलिंग दोबारा से गायब हो गई थी, तो किंगवे और उसके साथी उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और तभी अचानक से शाओलिंग ने उन पर स्नीक अटैक कर दिया, लेकिन किंगवे समय रहते ही जंप लगाते हुए पीछे हट जाती है। जिसके बाद अपने साथियों से कहने लगी कि हम मिलकर इस शाओलिंग को खत्म कर देंगे। वैसे भी डीमन को मारने की कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, तो शाओलिंग भी सीधे जाकर उनके साथ फाइट करने लगती है। वो नानशियान से कह रही थी कि तुम तो शाओलिंग से पंगे ले रहे हो, जो कि सबसे खतरनाक डीमन है। और अब वो नानशियान को नीचे गिराते हुए शाओशियान को भी एक लात मार देती है। जिसके बाद वो सीधा किंगवे की तरफ जाने लगी। शाओलिंग उससे कहने लगी कि मुझे मारने के लिए एबिलिटी चाहिए, जो कि तुम में से किसी भी लूजर के पास नहीं है। इधर किंगवे भी अपने हॉर्स व्हिप का यूज करते हुए शाओलिंग पर हमले करने लगी, मगर शाओलिंग उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए सीधा उसके हॉर्स व्हिप को ही पकड़ लेती है। ये सब देखकर किंगवे थोड़ा सा डर गई थी, तो तुरंत ही अपनी गोड से ही शाओलिंग पर अटैक कर देती है, मगर समय रहते शाओलिंग वहाँ से गायब हो गई। अब वो सीधा किंगवे के पीछे से आकर उसका गोड छीनते हुए उसे एक लात मार के नीचे गिरा देती है। शाओलिंग कह रही थी कि तुम सभी लोग लूजर हो, भले ही तुम्हारे पास कितना भी पावरफुल ट्रेजर क्यों ना हो, तुम उसका कभी सही से यूज नहीं कर पाओगे। इधर शाओशियान तुरंत ही किंगवे को संभालते हुए कहने लगा कि फिक्र मत करो, मेरे फादर इन लोगों को संभाल लेंगे। इसलिए शाओलिंग इवल स्माइल करते हुए सीधे जाकर शाओशियान पर कूद जाती है। वहीं दूसरी तरफ लॉन्गशान आइस की मदद से लॉर्ड शाओ का रास्ता रोक रही थी, जिससे वो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है। अब उसने तुरंत ही लॉन्गशान पर अपनी ब्लेड से हमला कर दिया, मगर लॉन्गशान अपने पावर्स का यूज करते हुए उसकी ब्लेड को पत्थरों में फंसा देती है। हालांकि तब तक लॉर्ड शाओ ने उसे दबोच लिया। वो लॉन्गशान को बुरी तरह से चोक करते हुए जमीन पर पटक देता है। अब लॉन्गशान में तो जरा भी पावर नहीं बची थी, जिसका यूज करके वो इस बंदे का मुकाबला कर पाए। और तभी वो बंदा लॉन्गशान का ड्रैगन हॉर्न पकड़ते हुए उसका गला काटने वाला था, मगर उसी वक्त लॉर्ड शाओ को शाओलिंग की आवाज आई। वो कह रही थी, बुड्ढे जरा सब्र से काम ले, अगर तूने मेरी दोस्त को मारा तो मैं तेरे इस चूहे को खत्म कर दूंगी। लॉर्ड शाओ देखता है कि उसने तो शाओशियान के गले पर अपनी तलवार लगाई है। शाओलिंग कह रही थी कि अगर तू अपने बेटे से जरा भी प्यार करता है तो पीछे हट जा। इसलिए लॉर्ड शाओ ना चाहते हुए भी लॉन्गशान को छोड़ देता है। वो शाओलिंग से कह रहा था कि अगर तुमने मेरे बेटे को एक कट भी मारा तो मैं तुम दोनों को खत्म करके तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। तब तक बाकी के लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। शाओलिंग कह रही थी कि अगर तुम में से किसी ने भी कोई गड़बड़ की तो मैं इसका गला सच में काट दूंगी। ये सुनकर लॉर्ड शाओ बहुत ज्यादा भड़क गया। वो शाओलिंग से कह रहा था कि मेरे होते हुए तुम मेरे बेटे का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो शाओलिंग हंसते हुए कहने लगी कि हाँ, मैं ज्यादा तो नहीं, मगर तुम्हारे बेटे की आंखें फोड़कर उसका दिल रिप आउट करूंगी। बेचारा शाओशियान तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा डर गया। वो कह रहा था, फादर ये लड़की रियल में एक डीमन है, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए प्लीज आप शांत हो जाओ। तभी नानशियान भी बीच में बोलने लगा। वो कह रहा था, शाओलिंग अगर तुमने शाओशियान को खत्म किया तो इसका सारा ब्लेम
स्वयं फैंगहान पर जाएगा क्योंकि तुम उसकी सर्वेंट हो। इधर लोंगशान भी जैसे तैसे उठ गई थी। लॉर्ड शाओ गुस्से में कह रहा था कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम सभी की लाशें बिछा दूंगा, जिस पर लोंगशान किंग वैसे कहने लगी कि ये बंदा एक फ्री कल्टीवेटर है और तुम लोग इसके साथ मिलकर अपने ही सेक्ट के ट्रू डिसाइपल्स पर अटैक करना चाहते हो, वो भी सिर्फ एक मामूली सी ट्रेजर के लिए। जिस पर युआन बता रहा था कि हमें तो सीनियर हुआ तियांडो ने ही यहाँ भेजा था, इसलिए हमने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। तभी लॉर्ड शाओ की नजर अपनी ब्लेड पर जाती है जो कि पत्थरों में फंसी हुई थी, तो तुरंत ही अपनी पावर से उस ब्लेड को समन करते हुए सीधा शाओलिंग पर हमला कर देता है। तो उस ब्लेड से बचने के चक्कर में उसे शाओ शुआन को छोड़ना पड़ा। इधर लोंगशान शाओलिंग की मदद करने जा ही रही थी, लेकिन लॉर्ड शाओ ने उसे पटकते हुए सीधा जाकर शाओलिंग को दबोच लिया। वो कह रहा था कि तुम मेरे बेटे को मारना चाहती थी, अब देखो मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। मगर इससे पहले कि लॉर्ड शाओ शाओलिंग पर अटैक कर पाए, पैलेस के अंदर से बड़ी तेजी से एक स्पीयर बाहर आ जाता है जो कि सीधा लॉर्ड शाओ में घुसने ही वाला था, मगर वो बंदा नीचे बेंड होते हुए खुद को बचा लेता है। और अब वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो गई। लॉर्ड शाओ से देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, अच्छा तो तुम हो फैंगहान, तुम्ही ने मेरे बेटे शाओ शुआन को काफी ज्यादा परेशान किया था। चलो अब जल्दी से 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन मेरे हवाले कर दो, अदरवाइज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। इधर फैंगहान किंगवे को देखकर कह रहा था कि इस बार तो हुआ तियांडो ने काफी चालाकी से गेम खेला है। उसने किंगवे को ऐसा वेपन दिया जिसकी मदद से वो मुझे मार पाए। अगर ये बात किंग शुई को पता चली तो काफी ज्यादा भड़क जाएगी। खैर यहाँ से वापस जाने के बाद मैं किंग शुई को सारी सच्चाई बता दूंगा, जिस पर किंगवे कहने लगी कि हाँ ये तो तब पॉसिबल है जब तुम यहाँ से जिंदा जाओगे। जिसके बाद फैंगहान ने तुरंत ही अपने डीमन ब्लेड को समन करते हुए लॉर्ड शाओ के साथ फाइट करना शुरू कर दी। इधर लॉर्ड शाओ अपनी दोनों ब्लेड का यूज करते हुए फैंगहान के अटैक को रोक रहा था। साथ ही इन दोनों की क्लैश में वहाँ पर एक पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगी। उसी वक्त लॉर्ड शाओ ने फैंगहान को पैलेस के अंदर पुश कर दिया, जिसके बाद वो भी पैलेस में दाखिल हो जाता है। अब इन दोनों में वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों फिर से बाहर आ गए। फैंगहान लॉर्ड शाओ को तगड़ी टक्कर दे रहा था और मीनवाइल लॉर्ड शाओ ने उसके अंदर अपनी तलवार घुसा दी, मगर फैंगहान पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन अचानक से एक्टिवेट होकर फैंगहान को प्रोटेक्ट करने लगी थी। उस कोल्ड्रन को देखकर तो लॉर्ड शाओ के होश ही उड़ गए। तब तक फैंगहान ने उस कोल्ड्रन की पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। फैंगहान ने जानबूझकर अपनी कोल्ड्रन पावर का शो ऑफ किया ताकि इन लोगों को आइडिया लग जाए कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इधर लॉर्ड शाओ कहने लगा कि अब तो मैं इस कोल्ड्रन को हासिल करके ही दम लूंगा, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक बॉल क्रिएट कर देता है। वो एनर्जी बॉल फैंगहान को पीछे पुश करते हुए दीवार पर पटक देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। इधर फैंगहान देखता है कि वो बॉल उसे पूरी तरह से क्रश करने की फिराक में है। लॉर्ड शाओ कहने लगा कि फैंगहान मैं ये कोल्ड्रन तो हासिल ही करूंगा, साथ ही मैं तुम्हारी डिमोनिक सर्वेंट को भी पिल्स को रिफाइन करने के लिए रखने वाला हूँ। लॉर्ड शाओ की पावर से वहाँ मौजूद सभी लोगों को तकलीफ हो रही थी। अब वो फैंगहान को खत्म करने के एकदम करीब था। उसी वक्त फैंगहान ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो अपनी सुपर पावर का यूज करते हुए तुरंत ही उस शील्ड को ब्रेक कर चुका था, जिसके बाद फैंगहान ने अपनी किंग कोल्ड्रन को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था, लॉर्ड शाओ अगर वाकई में तुम इस कोल्ड्रन को हासिल करना चाहते हो तो मुझे हरा के दिखाओ। जिसके बाद फैंगहान उस कोल्ड्रन में जाकर वहाँ से भागने लगता है। लॉर्ड शाओ भी उसका पीछा कर रहा था। अब इससे पहले कि उस कोल्ड्रन को हाथ लगा पाए, उस कोल्ड्रन ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लॉर्ड शाओ पर हमला कर दिया, जिसे लॉर्ड शाओ अपनी पूरी ताकत लगाकर काउंटर कर रहा था, मगर उस कोल्ड्रन के एक ही पुश ने उसे नीचे गिरा दिया। अब वो कोल्ड्रन भी नीचे आकर लगातार उस पर अटैक कर रही थी, तो लॉर्ड शाओ ने तुरंत ही अपने आसपास एक शील्ड बना दी। इसलिए फैंगहान ने उस कोल्ड्रन की मदद से उस शील्ड पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर दिए। इधर लॉर्ड शाओ कह रहा था कि इस बच्चे की स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसी वक्त वो कोल्ड्रन आसमान में जाते हुए बड़ी ही तेजी से उस शील्ड पर अटैक कर देती है। इस एक ही अटैक में लॉर्ड शाओ बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर गया। तब तक फैंगहान भी कोल्ड्रन से बाहर आ जाता है। वहीं पर शाओ शुआन देखता है कि फैंगहान ने तो उसके फादर को खत्म कर दिया। इधर फैंगहान लोंगशान और शाओलिंग का शुक्रिया अदा कर रहा था। वो कह रहा था कि यहाँ का काम अब खत्म हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ से निकलना चाहिए। इधर किंगवे और उसके साथ ही सीधे शाओ शुआन के पास चले गए। शाओ शुआन तो फैंगहान पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था, इसलिए वो फैंगहान पर अटैक करने के लिए जाने लगा, मगर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि फैंगहान ने उसे बिना देखे ही पटक दिया। इधर किंगवे को शाओ शुआन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगने लगा, इसलिए वो फैंगहान से कह रही थी कि तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो, तुमने
तुमने शाओ शियान के बाप को मार दिया। तुम्हें पता नहीं क्या, शाओ फैमिली का हमारे युवा सेक्ट से काफी गहरा रिश्ता है। अब तुम्हारी वजह से वो स्पॉइल हो जाएगा। शाओ शियान हमारा फेलो डिसाइपल है और तुमने उसकी फैमिली पर अटैक कर दिया। तुमने इमॉर्टलिटी की बात का रूल ब्रेक किया है। साथ ही नैनशियान भी सारा ब्लेम फैंग खान के सर मारने लगा। वो कह रहा था कि साउथ चाइना सी काफी ज्यादा खतरनाक है और अब तुम्हारी वजह से साउथ चाइना सी हमारा दुश्मन बन जाएगा। जिस पर फैंग खान कहने लगा कि मैंने लॉर्ड शाओ को नहीं मारा, बल्कि उसकी लालच ही उसकी मौत का कारण बन गई। अगर वाकई मैं इतना बेरहम होता तो तुम लोग अभी तक यहाँ पर जिंदा नहीं होते। शुक्र मनाओ कि तुम युवा सिख के डिसाइपल होने की वजह से जिंदा बच गए, वरना तुम्हारा मुंह खुलने से पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर देता। जिसके बाद फैंग खान ने कोल्ड्रन का यूज करते हुए उन सभी को एक शील्ड में ट्रैप कर दिया। ये देखकर किंग वेई कहने लगी कि फैंग खान, तुम हमें यहाँ पर कैद नहीं कर सकते। अगर मेरी बहन को ये बात पता चली तो तुम्हें खत्म कर देगी। ये सुनकर लॉन्ग शुआन वहीं पर रुक गई। अब वो एक वाटरमार्क टैलिस्मान उनको दिखा रही थी। वो बताती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब इस टैलिस्मान में रिकॉर्डेड है। तुम लोग ट्रेजर को हासिल करने के लिए आउटसाइडर के साथ मिल गए, साथ ही तुमने अपने हिस्से के ट्रू डिसाइपल को मारने की कोशिश की है। अब तुम्हारा हिसाब तो सीधा लॉर्ड टियानशिंग करेंगे, वो भी टियानशिंग टेरेस पर। अब इस रिकॉर्डिंग के पीस को देखकर किंग वेई चुप हो गई। उसे पता था कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। साथ ही फैंग खान कह रहा था कि तुम लोग तो यहाँ पर ईवल को एलिमिनेट करने आए थे। मेरे ख्याल से तुमने यहीं पर रुक के ईवल का वेट करना चाहिए। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ हम जियोन के साथ दो और डिसाइपल को देखते हैं। ये सभी लोग टाई इमॉर्टल सेक्ट के मेंबर्स हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि फैंग खान ने डेस्परेट आइलैंड के मास्टर को खत्म कर दिया। हालांकि उन्हें उस मास्टर की मौत से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो तो फैंग खान से 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन छीनना चाहते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।